Hello. Yes, madam. I am audible now? Yes. Yeah. Good morning. Good morning, sir. Sorry. Hello. Hello. Yes, ma'am. So should we start? Yeah, we can start, I think. Samrat sir is there? I can't see Samrat, sir. Just a second. Just Yeah. a second.
शुरू करें? Yes, ma'am, we can start. Okay. A very good morning and cordial welcome to one and all present here for this workshop. On the occasion of Honorable Shri Salilji Deshmukh Sir's birthday, we NITians have organized 3 days immunity booster yoga workshop from September 22 to 24. We wish Honorable Sirji good health and endless happiness on his birthday. We have with us dynamic yoga trainer Mr. Yash Arya with us, who will be sharing with us how to shield ourselves from COVID-19 pandemic. That is, how to boost our immunity, how to deal with chronic diseases, and lead a stress-free life through various yoga asanas and pranayam. Thank you so much, sir, for making your presence today. We also have with us respected principals, Sir Dr. Amol Deshmukh, HODs of various departments, coordinator of workshop, Mr. Samrat Kavishwar, and NIT staff. I now earnestly request Principal Sir to address us. A very good morning to one and all. Am I audible, madam? Yes, sir. Yeah. तर आपण सर्व जे उपस्थित सगळ्या लोकांना शुभप्रभात आणि आज 22 तारखेला आपले माननीय श्री सलील दादा देशमुख यांचा वाढदिवस. तर त्यानिमित्ताने माननीय श्री सलील दादा देशमुख यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि या हा जो कार्यक्रम आहे हा योगेश गायधनेजी, यश आर्याजी, सम्राट कविश्वर सर आमचे जे आहेत सर्वांनी मिळून प्लॅन केलेला. आणि आताची जी परिस्थिती आहे सध्याची कोविड-19 म्हणजे कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव झालेला आहे त्या साठी सर्वात महत्त्वाची जी काही गोष्ट असेल ती म्हणजे स्वतःची काळजी घेणे आणि त्यासाठी इम्युनिटी वाढविणे. म्हणजे इम्युनिटी ही अशी एक गोष्ट आहे की जी एका दिवसात वाढत नाही, परंतु त्यासाठी जर आता आपण सुरुवात केली किंवा जे लोक याला प्रॅक्टिस करत असेल त्याला जर आपण स्ट्रॉंग बनवलं तर अशा पद्धतीचे जे काही व्हायरस किंवा जे काही समस्या उद्भवतात त्यावर लॉंग टर्म उपाय हाच आहे. त्यामुळे आपले जे यश आर्यजी आहेत हे आपल्याला 3 दिवस मार्गदर्शन करणार आहेत. तर उपस्थित सर्वांना मी विनंती करेल की त्यांनी 3 दिवस तर हा अटेंड करायचाच आहे, परंतु त्यानंतर लाईफ लॉंग जर आपण याचं पालन केलं तर एक आपली सुद्धा तब्येत चांगली राहील आणि आपले जे कुटुंबीय आहेत आणि इतर जे संबंधित आहेत त्यांना सुद्धा याचा नक्कीच फायदा होईल. So on behalf of Nagpur Institute of Technology, I would like to thank Yogesh Gaidhaniji, Yash Aryaji, our own Samrat Kavishwar sir, Dheeraj Nakshine sir, Shankar Gadve sir, Amit Mishram sir, then the host of today's event, Dr. Sonika Kochar, Rahul Gavi, who have taken efforts for making shape for this particular program. And I understand that म्हणजे सकाळी सकाळी आपण 7 वाजता हा प्रोग्राम सुरू करू, पण दिस इज द करेक्ट टाइम टू गो फॉर फिजिकल एक्सरसाइज अँड योगा. थोडासा 3 दिवस आपल्याला थोडं लवकर उठून हे करायला लागणार आहे, परंतु याचे जे फायदे आहेत ते आपल्याला यश सर समजावून सांगतीलच. सो सर्वांना मी विनंती करेल की त्यांनी याचा भरपूर फायदा घ्यावा. थँक्यू सो मच. टेक केअर. Thank you, sir. I now invite Yash Arya ji to start with day 1 session on immunity booster. Sir, please. First of all, माझा व्हिडिओ पिन करा. पिन व्हिडिओ. ओके. पिन. ओके. नमस्कार. कैसे सभी?
आज के इस वेबिनार का जो विषय है वो विषय है कि कोविड के सीन में, कोविड का जो समय चल रहा है उस समय में अपने शरीर की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, है ना, अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं, ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं, इस सब विषयों पे आज का योग प्राणायाम का अभ्यास हम करने वाले हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। योग कहा जाए तो योग का अर्थ है जोड़ना। योग मतलब अपन बोलते हैं 2 और 2 का योग कर दीजिए वो 4 हो जाते हैं, है ना। और योग में जब आते हैं लोग 2 और 2 मिलके वो 22 हो जाते हैं। मतलब एनर्जी 2 और 2 4 नहीं होती, एनर्जी 2 और 2 22 हो जाती है। मतलब इतनी ज्यादा लेवल में एनर्जी बढ़ जाती है, सिनर्जी इफेक्ट हमें आता है। तो आइए ऐसे ही सिनर्जी इफेक्ट को पैदा करते हैं अपने जीवन में। योग का मतलब है जोड़ना। जुड़ते हैं खुद के श्वासों के साथ, जुड़ते हैं खुद के जीवन के साथ और करते हैं योग प्राणायाम का अभ्यास। योग की व्याख्या महर्षि पतंजलि ने की है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। बॉडी की जो वृत्तियां है, टेंडेंसीज है, उन टेंडेंसीज का विरोध करना ही योग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम। अपने कार्य में स्किल होना, स्किल इन योर एक्शन इज योग। तो यही योग है। आपका और आपके श्वासों का जो संबंध है वही योग है। जन्म से लेकर अंत तक के जो भी संबंध है हम देखते हैं, श्वास से चल रही है, कभी जोर से चल रही है, बारीक में चल रही है, वही तो योग है। तो आइए इन श्वासों के साथ जुड़ते हैं, जीवन के साथ जुड़ते हैं, खुद के एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ते हैं, योग प्राणायाम के अभ्यास के साथ खुद को जानने का प्रयत्न करते हैं। आइए रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड मस्ट बी स्ट्रेट, दोनों हाथों की मुद्रा, ये इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा कहा गया है। तीनों उंगलियां स्ट्रेट और जो अपना अंगूठा है उसको इंडेक्स फिंगर जुड़ी हुई है। दोनों हाथ थाइस के ऊपर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट है। जिनको पॉसिबल नहीं है ऐसे नॉर्मल बैठना, वो टेक के बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जैसा भी पॉसिबल है वैसा बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आइए तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें पूर्ण रूप से बंद करेंगे। हम ओम का उच्चारण करने वाले हैं। अ, उ और म, तीनों अक्षर का बेस लेकर जो एक बड़ा अक्षर बना है ओम का उच्चारण, तो वही ओम का उच्चारण हम अभी करने वाले हैं। तो आइए एक लंबी और गहरी श्वास नासिका से लेते हैं, अपने फेफड़ों में प्रॉपर तरीके से पूरा भर लेते हैं। चलिए मेरे साथ, लीजिए, छोड़ दीजिए, हमने श्वासों को लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, मन को केंद्रित कर दिए, लक्ष्य देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का मुहूर्त है, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, परिपूर्ण है। परमपिता परमात्मा को, भगवान को, माता पिता को, इष्ट देवता, कुल देवता को याद करते हैं। एक लंबा ओमकार करते हैं, अ, उ और म, 1/3 1/3 1/3। चलिए मेरे साथ साथ में दोहराते हैं। आखिरी बार, फिर से एक बार।
एक्सपीरियंस कीजिए क्या महसूस हो रहा है। रिलैक्सनेस, एक पॉजिटिव एनर्जी, गर्माहट, क्या हो रहा है एक्सपीरियंस कीजिए। धीरे से एक श्वास लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेकर हम घर्षण करेंगे, ऊर्जा को लेने वाले हैं। आइए दोनों हाथों को घर्षण करके अच्छे से आइए इस ऊर्जा को धीरे से अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, जहां पर भी बॉडी में ग्रैविटी है, दुख है ना, वहां पर इस ऊर्जा को हम लगाते हैं छाती पर। और ये जो सीन जो चल रहा है ना अभी कोविड का, ये तो इफेक्ट ही करता है डायरेक्ट लंग्स को। तो इस ऊर्जा को हम प्रॉपर्ली पूरा लंग्स पे लगाएंगे, अपने गले के ट्रैक पे लगाएंगे, अपने नासिका पे लगाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी ओम का उच्चारण हमने किया है, ओम के उच्चारण के बेनिफिट्स क्या है ये भी हम जानते हैं। तो क्या है, ओम जो है जो मानवीय जीवन के एग्जिस्टेंस के आधार पर ही है। जब तक के मानव का जीवन है तब तक के ओम है, और जब तक के मानव का जीवन था तब से ओम है। तो ओम ही वह चीज है, अ, उ और म। किसी भी शब्द का उच्चारण कर लीजिए, इन तीनों में से कोई एक शब्द का ही बेस आता है। अगर हम ओम का उच्चारण कंटिन्यू 10 दिन तक के 10-10 मिनट करें सुबह शाम, तो सभी हार्मोनल इंबैलेंस दूर हो जाते हैं। और जो अभी अपन देखते हैं कि घर में लॉकडाउन है, घर से सब काम कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह बंद है, उद्योग धंधे सब बंद है, पढ़ाई वगैरह बंद है, सुबह जो भी है, तो उन सभी चीजों से जो फ्रस्ट्रेशन आता है, चिंता जो आती है, उस चिंताओं को ओम हमें दूर कर सकता है, हमें मानसिक तौर पर शांतता प्रदान कर सकता है। बस इसका कंटिन्यू उच्चारण हमने करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तो भी करना ही चाहिए। इससे बहुत ज्यादा आत्मिक शांति, मानसिक शांति, शारीरिक शांति प्राप्त होती है। आइए अब हम करने वाले हैं प्राणायाम से शुरुआत। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें प्राणायाम लेके प्रभु का नाम। तो आइए ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हम सेशन में आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं सबसे बेहतरीन प्राणायाम में से एक प्राण आयाम। पहले इसका महत्व जानते हैं। प्राण को एक अलग लेवल पर लेके जाना, एक आयाम पर लेके जाना है ना। प्राण आयाम, प्राण मतलब श्वास और आयाम मतलब एक लेवल पे लेके जाना। जैसे मुझे अभी श्वास लेना है, तो मैं श्वास ले रहा हूं, आप भी लीजिए मेरे साथ। मैं हाथ ऊपर नीचे इसलिए कर रहा कि आपको समझे कि ऊपर लिया छोड़ दिया, आपको हाथ ऊपर नीचे लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राण को अपन ने ऊपर नीचे लिया, श्वासों को भरा, श्वासों को छोड़ा। तो क्या है ना, इंसान का जब जन्म हुआ तब उसने पहला काम क्या किया, कुछ लोग बोलेंगे, इधर कमेंट में लिख सकते हैं आप, वो रोया, पर नहीं रोया। वो रोने के पहले उसने श्वास ली। और हम ये भी जानते हैं जब तक के श्वास है तब तक के जीवन है, एक बार श्वास निकल जाए तो जीवन समाप्त है। तो वही चीज हम अगर श्वासों पे ध्यान दें तो हम जीवन और मरण के जो चक्र है, जो बीच में जो अपनी लाइफ है, उस लाइफ को फुलेस्ट जी सकते हैं, प्रॉपर जी सकते हैं। तो इतना बेहतरीन यह प्राणायाम होने वाला है। प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी और गहरी श्वास को लेना, लंबी और गहरी श्वास को छोड़ना, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है, इसको कैसे करना है, इसके ऊपर चर्चा करते ही है, पर इसके कृति के ऊपर अपनी फिलहाल चर्चा करते हैं। तो नॉर्मली तो इंसान सांसें ले ही रहा है। मैं अगर कंप्यूटर में वर्क कर रहा हूँ, मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अगर ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं तो श्वास ले ही रहा हूँ। पर श्वासों को किस तरीके से लिया जाए तो हमें पता ही नहीं है। हम तो चलता है भाई, चलने दो। और फिर हम देखते हैं अभी कोविड के सीजन में ऑक्सीमीटर आ गए, हर एक के उंगली में यहाँ पे ऑक्सीमीटर आ गए। तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई, क्वारंटाइन कर दो इनको, है ना। तो ऑक्सीजन की लेवल कैसे बढ़े इंस्टेंटली। अगर जो भी अटेंड कर रहे हैं हमारे आदरणीय है सभी लोग, अगर आपके यहाँ पे ऑक्सीमीटर है तो अभी ऑक्सीमीटर से चेक कर लीजिए ऑक्सीजन, और प्राणायाम के बाद चेक कर लीजिए, 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट का डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। तो आइए इस प्राणायाम को करते, दोनों हाथों की मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, और आंखें बंद रहेगी तो बहुत ही बढ़िया। आंखें खुली रखेंगे तो मन भटक सकता है, और आंखें अगर बंद रहेगी तो बहुत ही बढ़िया इसके आउटपुट आएगी। दोनों हाथों की मुद्रा लगाई है, स्थिर रिलैक्स बैठे हैं। और क्या करने वाले,
लंबी श्वासों को फेफड़ों में भर रहे हैं, लंबी श्वास को निकाल रहे हैं। एकदम ऐसा कोई टेंशन लेके लेना नहीं है कि मुझे श्वास लेनी है और मुझे छोड़ना है, ऐसा कोई नहीं कर रहे अपन। एकदम रिलैक्सनेस के साथ श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आनंद के साथ एक्सपीरियंस कीजिए, प्रेम के साथ, शांति के साथ, खुशहाली के साथ एक्सपीरियंस कीजिए। चलिए अब लंबी और गहरी श्वास हम ले रहे हैं, लंबी और गहरी श्वास को हम छोड़ रहे हैं। चलिए प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी, शरीर का ऑक्सीकरण हम कर रहे हैं। तो अभी सिलेंडर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर इसको कंटिन्यू अगर लाइफ का पार्ट बना दिए। चेहरे पर प्रसन्नता, ना कोई आक्रामकता, ऐसा है कि कोई आपके पीछे हंटर लेके खड़ा है, कर प्राणायाम, नहीं तो लगाता वो हंटर, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी, शरीर का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ना कोई थका है ना कोई रुका है, कंटिन्यू क्रिया चल रही है। लीजिए लंबी श्वास, आइए धीरे से हम श्वास को रिलैक्स कर देंगे। नॉर्मल आइए धीरे से आंखों को खोलते हैं, श्वासों को नॉर्मली चलने देते हैं। श्वासें जैसे भी चले वैसे चले। आंखों को खोल के हम लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के पीछे लगे। तो यह था भस्त्रिका प्राणायाम। संस्कृत में भस्त्रिका का मतलब होता है जो लोहार के पास जो धुकनी होती है, लोहार के पास जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हैं, उस शरीर से निकलने वाली नेगेटिविटी यह प्राणायाम करते वक्त अपने लंग्स से, फुफ्फुसों से सांप की हिसिंग जैसा आवाज आता है।
से रिलैक्स होते जा रहे हैं, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। एकदम रिलैक्स। आइए ओम का उच्चारण हम अभी करने वाले। आइए धीरे से हम श्वासों को, जैसे हम लंबी और गहरी ले रहे थे, वैसे ही लंबी और गहरी श्वास को निकाल देते हैं। तो आइए श्वास को छोड़ देते हैं, एक लंबी श्वास लेके ओम का उच्चारण करते हैं। आइए धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे। दोनों हाथ ऐसे रगड़े कि पेट अपना हिलना चाहिए, स्टमक जो है ये हिलना चाहिए। कम ऑन, चलिए अच्छे से घर्षण करते हैं, रगड़िए और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने नासिका के ऊपर, अपने गले के ऊपर और अपने
स्टार्ट करा आगे काही टेक्निकल एररमुळे नाही का सेशन थोडंसं ऑफ ट्रैक गेलं होतं. ठीक है, तो आइए फिर से हम इसको जुड़ते हैं साथ में. तो ये हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका जो लोहार होता है ना, लोहार के पास में जो भट्टी होती है, भट्टी में उसके पास ऐरन होती है. ऐरन, उसको मराठी में ऐरन बोलते हैं, हिंदी में संस्कृत में उसको धोकनी बोलते हैं. धोकनी ऐसे होती है, आपको दिख रही है, 1 2 ऐसे पंप करती है. तो वैसे जो लंग्स है ना अपने, वो लंग्स प्रॉपर एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपांड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. और इसी के वजह से क्या होता है, हाँ इसी के वजह से क्या होता है, अपने लंग्स का प्रॉपर विकास होता है. 3 दिन, तो बात यहाँ पे थी कि कोविड का जो विषाणु है 3 दिन तक के गले में होता है. अगर हमने प्रॉपर सब चीजों का ध्यान रखा तो वो गले में एंटीबॉडीज तैयार होकर सब चीजें क्लियर हो जाती है. पर अगर लंग्स में गई है तो फिर प्राणायाम वगैरह से लंग्स का विकास हम अच्छे से कर सकते हैं. तो आइए हम शुरुआत करते हैं. अभी भस्त्रिका प्राणायाम में दूसरा अभ्यास कर सकते हैं, इसको एल्बो ब्रीदिंग हम बोलते हैं. अपनी जो दोनों हाथ जो है उसको अपन जोड़ के ऐसे हम ब्रीदिंग कर सकते हैं. तो आइए दोनों हाथों को जोड़ के ऐसे, अब हम हाथों को खोलेंगे, श्वासों को लेंगे. तो इससे क्या होगा, जो लंग्स जो है उसका अगर प्रॉपर विकास नहीं हुआ है तो लंग्स का प्रॉपर विकास होने लग जाएगा. तो आइए इसको अच्छे से करते हैं. 10 बार 10 साइकिल इसकी हम करते हैं. लंबी श्वास लेते हैं, लंबी श्वास को छोड़ते हैं. रिलैक्स. अगर हम कोविड के अफेक्टेड भी है, कोविड के अफेक्टेड नहीं भी है, अगर हमने 10 मिनट कंटिन्यूअस को रेगुलर किया तो अपने लंग्स का विकास काफी अच्छे से हो सकता है. और सिर्फ विकास ही नहीं तो रोकथाम हो सकती है ना. आज तक के सिर्फ जीवन में हमने खाने पीने के ऊपर और काम के ऊपर ही ध्यान दिया, अभी श्वास के ऊपर ध्यान देने का समय है. तो आइए इसके फायदे क्या है ना, ये आपके लंग्स को मजबूत करेगा, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस जैसे प्रॉब्लम को दूर करेगा. आपको नींद न आना, रात भर जाग जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग जो भी है जिनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा हेडेक होता है, रात भर जाग जाते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, बोलते कि नींद ही नहीं आई. अगर ये प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है तो नींद भी प्रॉपर आती है, इंसोम्निया डिसऑर्डर दूर हो जाता है. ठीक है, लंग्स एकदम जोरदार मजबूत हो जाते हैं और शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना बेहतरीन तरीके से फ्लो होगा, आपकी शरीर उतना बेहतरीन तरीके से कार्य करेगा. तो वही तो देखते हैं ना, अगर ऑक्सीजन लेवल अगर बिलो 90 है और उस पेशेंट को अगर बीपी है, शुगर है, ऐसी क्रोनिक बीमारी है, बड़ी बीमारी है, हार्ट डिसीज है, उसको वेंटिलेटर वगैरह पे लगा देते हैं. और वही अगर पेशेंट यंग एज का है, 25, 26 का, 30 का, 40 का अगर पेशेंट है कोविड का और उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उसको बोलते हैं कि आप घर में क्वारंटाइन रहिए. और अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है, वो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो उसको घर में रखा जाता है और नॉर्मल चीजें उसके साथ की जाती है, जो भी मेडिसिन का कोर्स है वगैरह. पर प्राणायाम का अगर हम अभ्यास करें तो हम इसको निश्चित ही तौर पर बोल सकते हैं कि हमारा इम्यूनिटी का पावर बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ सकता है. मैंने लगभग 10 से 15 लोगों को इस कोरोना की सिचुएशन में फेस टू फेस और ऑनलाइन के माध्यम से योग को सिखाया है. और आनंद की बात ऐसी है कि मेजॉरिटी ऑफ द उनमें से सभी लोग कोरोना से बाहर आ चुके हैं, खतरे से बाहर आ चुके हैं, वो सब अभी नेगेटिव हो चुके हैं. उन्होंने सब चीजों का पालन भी किया, आयुर्वेदिक चीजें, गर्म चीजें और योग प्राणायाम को भी उन्होंने दररोज किया. तो आइए हम करते हैं, अभी नेक्स्ट चीज करते हैं, नेक्स्ट क्रिया करते हैं. इस क्रिया को
बहुत लोग प्राणायाम भी बोलते हैं, पर ये प्राणायाम नहीं, ये तो सिर्फ एक शुद्धि क्रिया है। जैसे दररोज खाना खाते हैं और शौच वगैरह हम जाते तो पेट क्लियर हो जाता है, तो वो शौच की शुद्धि क्रिया है, शौच की क्रिया जो है वो शुद्धि क्रिया है। वैसे ही हम अभी जो करने वाले हैं वो एक शुद्धि क्रिया करने वाले, उसका नाम है कपालभाति। ये तो आज तो ऐसा हो चुका है, जो भी योग के बड़े बड़े गुरु हैं जिन्होंने इतना बढ़िया प्रचार किया है इस चीजों का, तो घर में 2-3 लोग तो पता ही रहता कपालभाति की क्रिया है, इसलिए कपालभाति ऐसे। और कपालभाति जाना जाए तो प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है शुद्धि क्रिया। शठ क्रिया में एक इसका नाम है शुद्धि क्रिया। तो आइए शठ क्रिया का एक भाग करते हैं, शुद्धि क्रिया करते हैं कपालभाति। क्या करेंगे? झटके से श्वास को छोड़ेंगे। अरे झटका कैसे लगाना? तो बचपन के दिन की याद कीजिए, अपने माता पिता थे, अपन छोटे बच्चे थे, हम बोलते थे माता पिता को, माँ पिताजी मुझे तो सर्दी हो गई है, आई बाबा मला सर्दी झालेली आहे। आई वडील काय म्हणत होते आपले, बेटा नाक शिंकरून टाक, नाकाला स्वच्छ कर, कसं कर, 2 घोट घे आणि शिंकर। तो यही है कपालभाति। तो धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता को, उन्होंने बचपन में कपालभाति सिखा दी, या शायद तो आज को आपके दिन सिखा रहा है, तो अपने माता पिता ने ये क्रिया सिखाई। और इस क्रिया में क्या करेंगे, अपन नाक से हाथ को निकाल देंगे, दोनों हाथों की मुद्रा लगी रहेगी, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रेट रहेगी, और हम झटके से श्वास को छोड़ना शुरुआत करेंगे, है ना। इसमें फोकस क्या रहेगा, इसमें एक्टिव एक्सिलेशन है। एक्टिव एक्सिलेशन मतलब एक्टिव होके प्रश्वास करना है, मतलब श्वासों को छोड़ने पे ध्यान देना है, श्वासों को लेने पे ध्यान नहीं देना है। श्वासों को लेने की क्रिया अपने आप होगी, उसके पीछे फोकस नहीं है। तो देखते हैं मेरी तरफ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जूम के ऐप में ना जूम होता है कैमरा, तो मुझे आप जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। लगे तो मैं थोड़ा नजदीक पे आता हूँ आपके, बिल्कुल। तो हम झटके से श्वासों को छोड़ेंगे। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक। मतलब इतना इजी और इतना जबरदस्त यह क्रिया है। इजी है, इजी इस हिसाब से है कि 1 सेकंड में एक बार झटका लगे, पेट अंदर जाए, श्वास बाहर निकले, और कंटिन्यू 5 से 4 मिनट करेंगे। आज तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, और हम एक ब्रीफ ले रहे हैं कि क्यों कोविड में योग की महत्व है, योग की महत्ता है। तो आइए सभी लोग मेरे साथ करते हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। हमारे पास इधर दूसरा सिस्टम है, सब लोग दिखते हैं, कौन कौन लोग इधर एक्टिव है, किन किन लोगों के वीडियो ऑन है ना, सब लोग दिखते हैं। तो आप क्रिया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सब दिखाई पड़ता है ना। झटका लगे पेट अंदर जाए, झटका लगे पेट अंदर जाए। कंटिन्यू। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी क्रिया शुरू है, मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बोल रहा हूं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। तो योग ही दुख को दूर करने का रास्ता है। युक्त आहार, अच्छा अगर आहार ले, युक्त विहार ले, अगर युक्त तरीके से रहे, जिस तरीके से हमें बताया गया है, सुबह जल्दी उठना, शौच वगैरह क्लियर कर लेना, फिर प्राणायाम का अभ्यास करना, ध्यान का अभ्यास करना, और फिर जीवन को सुखकर तरीके से जीना। झटका लगे, स्ट्रोक बाहर निकले, और नासिका से कार्बन बाहर निकले, पेट अंदर जाए, यही करना, और कुछ विशेष चीज करनी नहीं है। बहुत बार क्या होता है, साधक जो है, जो मेरे सामने बैठा है, वो क्या करता है, वो श्वास लेने लग जाता, और श्वास लेने से तो कुछ बेनिफिट तो मिलने से रहा, श्वास तो उसको बेनिफिट तो उसको मिलेगा नहीं।
तो श्वास छोड़ने की क्रिया है, झटके से छोड़ते जाएंगे, है ना। तो आइए, चेहरे पर प्रसन्नता, कंटिन्यू करते जाइए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उचित आहार लिया जाए, युक्त विहार लिया जाए, युक्त स्वप्न मतलब नींद को अगर युक्त लिया जाए तो इन सभी चीजों की युक्तता से, योग से, हर चीजों से, हर दुखों से मुक्तता हो सकती है। कंटिन्यू झटके से स्ट्रोक लगेंगे, एकदम जोरदार स्ट्रोक लगे। अब देखिए इस कपालभाति से बेनिफिट कैसे होने वाले हैं। आप तो क्रिया शुरू रखिए पर बेनिफिट सुने। क्या है, नॉर्मल अपना जो शरीर के ठोके पड़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दिल जो धड़कता है ना, धक-धक जो है वो 72 टाइम धड़कती है एवरेज, है ना। बोलते जीके का क्वेश्चन रहता है कि अपना बॉडी कैसे स्ट्रोक्स लगा रही है ना। तो 72 टाइम्स 80 टाइम्स अपना बॉडी अगर धक-धक करता है ना, उसमें हम 60 स्ट्रोक ऐड कर रहे हैं। तो 72 प्लस 60 132 स्ट्रोक्स। अब 132 स्ट्रोक अगर इस हार्ट को लगेंगे तो बीपी हल्का सा बढ़ेगा, बिल्कुल हल्का सा बढ़ेगा। और उसके साथ क्या होगा, जो अपने हार्ट में जो भी सूक्ष्म नलियां है, नस नाड़ियां है, जो भी पेशियां है, उसमें जो भी दिक्कत है, दुर्गंधी है, नेगेटिविटी है, वो सब निकलना शुरुआत हो जाएगा, है ना। तो वो अपने ब्लॉकेजेस को दूर करेगा। हार्ट अटैक वाले पेशेंट वगैरह जो है उनको अगर हम अच्छे से ट्रीट करते बोले तो उनको कपालभाति भी कहा जाता है। और वो क्या है, किस तरीके से है कि उनकी बीपी, लो बीपी चेक करके हम उनको सजेस्ट करते हैं। तो अगर हमारा बीपी लो नहीं है, एकदम हाई नहीं है, तो हम इसको रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं, कंटिन्यू 5 मिनट। जैसे देखिए एक भी दिन अगर हम शौच को नहीं गए, तो दिन में कैसा एकदम भारी भारी लगता है, एकदम आदत है तो पेट की तरफ ही रहता है, अरे यार पेट क्लियर नहीं हुआ, शौच क्लियर नहीं हुआ, है ना, उसके ऊपर अपना ध्यान रहता है। और देखिए ये जो लंग्स है ये तो श्वास लेते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। इसको क्लियर करने का तो कभी सोचा ही नहीं, आई थिंक कभी पता ही नहीं होगा कि इसको क्लियर कैसे करना है। इसको क्लियर करने के लिए है कपालभाति, झटके से श्वासों को छोड़ना। इस क्रिया को और आसानी से हम कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, अपनी जीभ जो है, जीवा, टंग जिसको बोलते हैं, इस टंग को अपने तालव्य पे लगाइए। तालव्य मतलब ये जो दांत है, दांत के पीछे जो खड़ा हुआ भाग है उसको लगाएंगे। ये जीभ है, ये दांत है, ये दांत है, इसके ऊपर लगाइए और फिर मुंह को बंद कर लीजिए। दोनों हाथों की मुद्रा, झटका लगे पेट अंदर जाए। मैं भी आपको पेट भी दिखाता हूँ, मेरा जो बेली है ना, मैं बेली भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मेरा बेली ऊपर नीचे होता है। देखिए तो इस तरीके से अगर ये प्राणायाम को किया जाए तो क्या होता है, अपना फोकस तो आज पूरा कोविड की वजह से होने वाले ट्रेजेडी के ऊपर है ना, लंग्स के ऊपर जो इफेक्ट आता है कोविड का विषाणु, उसके ऊपर ही। अगर हम कपालभाति प्रॉपर तरीके से करें, अगर हम प्रॉपर तरीके से सुबह शाम 10-10 मिनट अगर करें तो क्या होगा, शरीर का शुद्धिकरण होगा। यहाँ पे जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, कार्बन है, वो सब यहाँ से निकलने की शुरुआत होगी। फिर उसके साथ क्या होगा, लंग्स को मजबूती मिलेगी। जैसे भस्त्रिका में हमने देखा प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हुआ, प्रॉपर ऑक्सीकरण ऑफ बॉडी हुआ, बॉडी का ऑक्सीकरण हुआ, है ना। तो उसके साथ क्या होगा, लंग्स का कार्य क्षमता बढ़ेगी। और जैसे हम देखते हैं कि उसको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, हम बोलते हैं पेशेंट को श्वास लेने में दिक्कत है, इसको ऑक्सीजन लगाओ, इसको वेंटिलेटर लगाओ, इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, सेवर पेशेंट है,
तो यह चीज होने के पहले ही बॉडी एंटीबॉडीज तैयार कर लेगा। तो इतना बढ़िया यह प्राणायाम है। इसके साथ साथ क्या करता है ये प्राणायाम? ये प्राणायाम 3 सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है, 3 सिस्टम्स को। पहला है श्वसन संस्था, मतलब श्वासों की संस्था। दूसरी है पचन संस्था, पचन संस्था मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाने से लेकर वो पचन तक के, पेट तक के, शौच तक के। और तीसरी संस्था है प्रजनन संस्था। इन तीनों संस्था में अगर कहीं पर भी डिफॉल्ट है तो यह प्राणायाम उस पर, यह शुद्धि क्रिया उस पर काम करेगी। प्राणायाम तो नहीं है, ये शुद्धि क्रिया उस पर काम करेगी। कंटिन्यू थोड़ा सा बीपी को बढ़ाता है, बॉडी के टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाता है ना। तो आइए हम फिर से इस क्रिया को कंटिन्यू आधे मिनट तक के करते हैं और फिर नेक्स्ट क्रिया पर शिफ्ट होते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए। झटका लगे स्ट्रोक बाहर, झटका लगे स्ट्रोक बाहर, और कोई विशेषता नहीं है इसकी। कोई भी सीवियर डिसीज हो जाए, जैसे पैनक्रिया इनएक्टिव है ना, मतलब शुगर की प्रॉब्लम, अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है तो, है ना, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, अगर कोई भी चिंता है, नेगेटिविटी है, तो वो सब इस चीजों से निकलने वाली है। और मन ही मन में संकल्प ऐसे चलते जाए कि मेरे इस नासिका के स्ट्रोक के साथ, मेरे इस नासिका के स्ट्रोक के साथ मेरे जीवन की नेगेटिविटी, नकारात्मकता निकल रही है। जैसा स्ट्रोक लग रहा है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता निकल रही है। कंटिन्यू क्रिया को करते जाइए। आइए हम मिलकर अब इस क्रिया को समाप्त करते, इस क्रिया को रोक देते हैं। दोनों हाथों की मुद्रा, एक लंबी और गहरी श्वास लेते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। सभी लोग एकदम जोरदार करेंगे। आइए मेरे साथ। अनुभव कीजिए शरीर में क्या संवेदनाएं चल रही है, शरीर में क्या खिंचाव, तनाव, पसीना, टाइटनेस, रफनेस, उष्णता, कहां पर क्या क्या महसूस हो रहा है, एक्सपीरियंस कीजिए। आंखें बंद है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर घर्षण करते हैं, अच्छे से मलते हैं दोनों हाथों को प्रॉपर तरीके से। आइए इस ऊर्जा को अपने आंखों पर, अपने नासिका पर, अपने आंखों को बंद करेंगे। यही तो ऊर्जा है। अपने कानों पर, गले पर, छाती पर, है ना, गले पर, छाती पर, फोकस तो गला और छाती पर ही है। तो इसको ऊर्जा को लगाते हैं। ये वही ऊर्जा है, इसको फिर चाइना में गई है ऊर्जा, तो उसको ची की ऊर्जा बोलते हैं या फिर जाय की ऊर्जा बोलते हैं। इसको रेकी प्रैक्टिशनर है, जैसे मैं रेकी प्रैक्टिशनर भी हूँ, उसको रेकी की शक्ति भी बोलते हैं। कोई कृपा बोलता है, कोई आशीर्वाद बोलता है, कोई नेचर की शक्ति बोलता है, कोई योग की शक्ति बोलता है। तो हमने जो दोनों हाथ दर्शन किए, वह शक्ति अपने पाम में आई, पंजों में आई, और पाम से अपने आंखों पर, गले पर, और जहां पर भी दुख दर्द है, जहां पर भी व्याधि है, वहां पर हमने इस ऊर्जा को लगाया। ऑडिओ धावड़ा कटत है, आता कटला ऑडिओ नेटवर्क मुळे सर आगे। हेलो, हाँ चलिए, आता सुख हुआ। चलिए अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा बैठे बैठे है ना, थोड़ा सा पैरों में चींटी वगैरह आ सकती है, तो हम पैरों को जरा सा हम फ्री कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं। आइए, हाँ आइए, दोनों पैरों को खोल देते हैं, दोनों हाथों को स्टैंड कर लेते हैं, ऐसे दोनों हाथों को स्टैंड कर लेते हैं और पैरों को अपन हलचल शुरुआत करते हैं। आइए, आगे पीछे, आगे पीछे,
सर मेरा वीडियो पिन कीजिए। अभी ऑडियो गया फिर से। ऑडियो हेलो पिन करो। हेलो मेरे वीडियो क्लिक करो, वो जो दिख रहा है ना ब्लू कलर का, हाँ क्लिक करो वहां पे पिन वीडियो। 1 2 1 2 1 2 2 1 2। अब योग में और आसन में कितना परसेंट बेनिफिट है? तो योग से 80 से 85% बेनिफिट है। 80 से 85 आवाज 80 से 85% बेनिफिट है। हेलो योग से 80 से 85% तक का बेनिफिट है और आसनों से 15% 20% का बेनिफिट है। आइए हम धीरे से पैरों को गोल घुमाते हैं। आइए गोल घुमाते हैं उल्टी दिशा में। तो ये जो आसन कर रहे हैं हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, उससे भी बेनिफिट है, पर कितने बेनिफिट है? इससे 20% 25 बेनिफिट है। दोनों पैरों की ताली बजाते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आइए पैरों को पटक लेते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अच्छे से फास्टली 1 2 1 2 1 2 1 2। आइए अभी हम करते हैं कटी सौंदर्य आसन। कटी मतलब कमर, कटी मतलब कमर। तो कमर के सौंदर्य के लिए कुछ आसन करेंगे। ये तो अपना आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी क्योंकि बैठे बैठे हम चेयर पर बैठे नॉर्मल बैठे तो पैरों पे चींटियां वगैरह आती है, तो साथ में कमर का भी व्यायाम हम कर लें। आइए क्या करेंगे? एक हाथ से दूसरे पैर को टच करेंगे क्रॉस में, दूसरा हाथ पीछे, ध्यान पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक रिलैक्स। तो ये था अपना कटी सौंदर्य आसन। इसका अगर कंटिन्यू अभ्यास किया जाए ना तो पेट के ऊपर की चर्बी जो है ना वो ऐसी यू चली जाती है। बस प्रयत्न रेगुलर होनी चाहिए उसके। ठीक है, इसके साथ में दूसरा अभ्यास भी करते हैं हम जरा। ठीक है, दोनों हाथों को ऊपर लेते पीछे लेते आगे झुकते और घुटने को सिर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आइए मेरे साथ, ऊपर नीचे रिलैक्स। तो आइए फिर से एक बार बैठक में आते हैं और हम जरा सा रिलैक्स हो गए। अभी हम करते हैं फोकस होकर अपने गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिए हम कुछ योग का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो आइए योग का अभ्यास अभी हम करने वाले हैं। तो आइए योग का अभ्यास में हम क्या करने वाले हैं? अभी हम उज्जाही नाम से एक प्राणायाम है, वो प्राणायाम करने वाले। उससे गले के समस्त विकार दूर होने वाले हैं। गले के समस्त विकार व्याधि है ना, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो, बार बार गले में खराश हो, गले में अपने को बार बार इन्फेक्शन हो, है ना। जैसे हमारे जो एनआईटी जो इंस्टीट्यूशन है, सभी टीचर्स लोग, फैकल्टीज लोग, हमारे रिस्पेक्टेड सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ता है। उनका भी आवाज जो है, उनको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ, मुझे भी हो गया। तो इसी के लिए हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे गले से रिलेटेड जो भी व्याधि है उसके लिए। तो आइए हम क्या करने वाले, श्वास को कैसे लेते हैं नॉर्मली। देखिए ये तो नॉर्मल था, तो नॉर्मल लाइफ था। अब देखते हैं योगी लाइफ में श्वास को कैसे लिया जाता है, और वो भी उज्जाही प्राणायाम। क्या करने वाले, श्वास को नासिका से लेंगे, पर किस तरीके से लेंगे, गले में हम यहाँ पर हर्डल लगाएंगे, गले में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा खिंचाव रखेंगे ऐसा, और हिचकी जैसे करते हैं ना हिचकी, तो हिचकी स्वरूप में अपन ये प्राणायाम को करने वाले, हिचकी जैसा प्राणायाम करने वाले। तो आइए
क्या करेंगे? हिचकी आप सभी ने की है क्या? कभी ना कभी हिचकी की है ना? कभी ना कभी तो हमें हिचकी आई है। कैसी आती है हिचकी? तो हिचकी आती है तो हिचकी टुकड़े टुकड़े में आती है, पर ये प्राणायाम जो है कंटिन्यू होने वाला है। तो एक ही हिचकी में पूरा श्वास नासिका से अंदर भर लेना है। पूरे एक ही हिचकी में ये श्वास पूरा नासिका में भीतर भर लेना है और फिर लेफ्ट नासिका से निकाल देना है। पूरा श्वास को लेना नासिका से, यहाँ पे आकुंचन लगा के यहाँ पे हिचकी जैसा आवाज आना चाहिए और फिर छोड़ेंगे तो लेफ्ट नासिका से बाहर निकाल देंगे। आइए मेरे साथ, लीजिए श्वास को कैसे लेंगे? हिचकी स्वरूप में लेंगे। फिर से एक बार, इसका बहुत ज्यादा अभ्यास करेंगे, बहुत बढ़िया अभ्यास करेंगे। शुरुआत के फेज में खांसी आ सकती है, तो खांसी है तो समझने का कि अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब मेरी प्रैक्टिस 6 साल से चल रही है ना? लगभग मैं फेस टू फेस में 6 से 7 हजार लोगों को सिखा चुका हूँ, फेस टू फेस। और ऑनलाइन माध्यम से और 2-3 हजार लोग ऐड कर लो, है ना? बहुत बड़े बड़े फंक्शन थे, तो मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आप भी इसका अभ्यास करें। और मेरे बारे में खासियत भी बोल देता हूँ मैं आपको। मैं अगर स्टेज पे खड़ा हो जाऊं तो मैं 300 या 400 लोगों को बिना माइक के हैंडल कर सकता हूँ, बिना माइक, विदाउट माइक। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं। ऐसे एक हमारे नागपुर में ही वाड़ी में एक नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम था यूथ डिपार्टमेंट का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट का। तो बड़ा प्रोग्राम था, 350 स्टूडेंट थे, पर वहां पे माइक का थोड़ा सा एरर चल रहा था। तो बिना माइक की भी आवाज पहुंचता है 300 लोगों में, तो इतना बढ़िया हो सकता है, अपना आवाज का क्वालिटी सुधर सकती है। जो भी गायक लोग हैं ना, इसका अभ्यास रेगुलर करते हैं। जिनको भी गाने की आदत है ना, उसका अच्छे से अभ्यास करें। आवाज मधुर होता है और गले की जो प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाती है। इस तरह से करेंगे। दोनों हाथ की मुद्रा तो लगी हुई है। श्वास को लेंगे, कैसे लेंगे? यहाँ पे आकुंचन लगा के हिचकी के स्वरूप में लेंगे। चलिए स्टार्ट। लेफ्ट नासिका से बाहर। फिर से एक बार अच्छे से। लेफ्ट साइड से क्यों छोड़ा? यस सर, लेफ्ट से क्यों छोड़ना, राइट से क्यों नहीं छोड़ना? तो अपने शरीर में 2 नाड़ियां है, सॉरी वैसे तो नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,210 है। कितनी है? 72 करोड़ 72 लाख 72 करोड़ 72 लाख 10,210। इतनी सूक्ष्म नस नाड़ी है, और उसमें से 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा यमुना सरस्वती, चंद्र सूर्य और सुषुम्ना। सरस्वती नदी जैसे लुप्त है ना, वैसे सुषुम्ना नाड़ी भी लुप्त है। तो राइट साइड के नासिका से नीचे, ये बात को फोकस से ध्यान में दीजिए। अगर आपको ये बात पता चल जाए तो आपको बहुत जीवन में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप खुद ही खुद के डॉक्टर बन सकते हैं, खुद ही खुद को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरी बॉडी को क्या आवश्यकता है, मुझे क्या देना चाहिए। तो राइट साइड की नासिका के नीचे और राइट साइड की नासिका के नीचे और लेफ्ट साइड के नासिका के ऊपर, राइट साइड की नासिका से नीचे, लेफ्ट साइड की नासिका से ऊपर है सूर्य नाड़ी। क्या है? सूर्य नाड़ी। ठीक है, सूर्य मतलब उष्णता, गर्माहट, एनर्जी, पावर, है ना। और लेफ्ट साइड के नासिका से नीचे और राइट साइड के नासिका के ऊपर, मतलब यहां से ऐसा क्रॉस हो गया, यहां से ऊपर, यहाँ पे है चंद्र नाड़ी। क्या है? चंद्र नाड़ी।
हमने अभी नासिका से श्वास लिया, कैसे लिया? गले पे आकुंचन करके और फिर अपोजिट नासिका से लेफ्ट नासिका से हमने छोड़ दिया। तो इस प्राणायाम के साथ क्या हुआ ना, चंद्र से क्यों छोड़ा? क्योंकि जब हमने श्वास लिया तो उष्णता उत्पन्न हुई थी, और जब आपने श्वास छोड़ा तो शीतलता की ओर से श्वास छोड़ा, तो शरीर में टेम्परेचर का बैलेंस प्रॉपर रह गया। यही तो हम चाहते हैं, बैलेंस लाइफ ही तो हम चाहते हैं, गले के सब व्याधियां बीमारियां दूर हो जाए, यही तो हम चाहते हैं, है ना? तो आइए अब हम करने वाले हैं उज्जाई प्राणायाम का और ज्यादा अभ्यास और बेहतर अभ्यास हम करने वाले हैं। देखिए सेशन में आप सभी जुड़े तो है, आपको करना भी है, सिर्फ देख के काम नहीं चलेगा, गीता को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, गीता माता को अंदर उतारना पड़ता है, उसके ऊपर चलना पड़ता है, उस चीजों पे चलना पड़ता है। तो वैसे योग को सुनने से देखने से नहीं चलेगा, हमें साथ में मिलकर करना पड़ेगा, है ना? चलिए आइए, रीढ़ की हड्डी सीधी करना, सीधी श्वास को लेंगे पर गले में आकुंचन लगाएंगे, गले में ऐसा हर्डल लगाएंगे यहाँ पे वाइब्रेशन उत्पन्न हो। तो ऐसे कैसे थायराइड दूर नहीं होता, थायराइड हो, टॉन्सिल्स हो, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आवाज बार बार बैठना हो, आवाज में मधुरता ना हो, आवाज पतली हो, आवाज बारीक हो, सब प्रॉब्लम्स पे एक ही सॉल्यूशन है। और स्पेशली ये जो कोविड का सीन चल रहा है ना, जो हल्की सी भी गले में खराश आ गई ना तो मन में 10 सवाल उठते, अरे मुझे तो नहीं हो गया, अरे बाप रे मेरे पीछे तो पूरा घर है, मुझे तो ये करना है, ये करना है, करियर बाकी है, एजुकेशन बाकी है, ऐसा है वैसा है, वो सब चीजें निकल जाए। एक प्राणायाम कर ले, गले की खराश आदि से सबसे दूर हो जाए। आइए रीढ़ की हड्डी सीधी करते, सीधी दोनों हाथों की मुद्रा, श्वास को लेंगे गले को आकुंचन करके, चलिए लेफ्ट साइड की नासिका से छोड़ा, फिर से एक बार, और दो अभ्यास तो होने ही चाहिए। जैसे कहीं पे फंक्शन में जाते हैं, घर में कोई स्वीट डिश बनती है, गुलाब जामुन वगैरह, रसगुल्ला पकड़ लीजिए, अभी आपकी फेवरेट डिश पकड़ लीजिए, तो क्या लगता है अरे और दो तो चाहिए था, तो क्यों ना इतना बढ़िया प्राणायाम जो है इसको क्यों ना और दो ज्यादा कर लिया जाए, है ना? तो आइए मेरे साथ फिर से इसका अभ्यास करते हैं। लेफ्ट साइड से छोड़ दिया, फिर से आखिरी बार एकदम खुद के अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में क्या ऐसा है जो मैं नासिका से छोड़ते वक्त छोड़ सकता हूँ। मेरे अंदर की नेगेटिविटी, मेरे अंदर की चिंता, मेरे अंदर का डर, मेरे अंदर का भय, क्या ये चीजें निकल सकती है? क्या मैं इन चीजों से मुक्त हो सकता हूँ क्या? तो लीजिए, श्वासों को लीजिए आकुंचन करते हुए, और जैसे लेफ्ट साइड से हम श्वास को छोड़ेंगे तो वैसे ये सब चीजें मेरे जीवन से निकलते जा रही है, डिलीट डिलीट डिलीट। तो यही संकल्प चलता रहे, संकल्प में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर हम ठान ले कि हमें ये चीज करना है तो ये चीज हो ही जाती है। जैसे पिछली बार हमने हमारे रिस्पेक्टेड से इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वेबिनार लिया था, वहां पर भी ऑनलाइन था, यूट्यूब पर प्रसारित होने वाला था, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो वेबिनार लिया गया। तो जैसे 21 जून का दिन आया था कि अरे योग का सेशन लेना है, क्यों ना अपने इंस्टीट्यूट में लिया जाए, तो संकल्प उठा और मैं उस तरीके से कार्य किया, और कार्य करने के साथ ही वो सब चीज अस्तित्व में आ गई। तो अगर हम संकल्प के साथ में अगर हम इस योग को करते हैं, मेरे शरीर से सब नेगेटिविटी निकल जाएगी, थायराइड वगैरह सब निकल जाएगा, तो निकल ही जाएगा। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गोइंग बेटर एंड बेटर। आइए के साथ श्वास को लेते हैं,
से एक बार आखिरी बार आइए दोनों हाथों की मुद्रा, एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। हम जब भी प्राणायाम को, आसन को चेंज करते हैं ना, तो हम ओम को बोलते हैं। तो स्पेशली ओम को बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर स्पेशली ओमकार का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। आइए मेरे साथ रीढ़ की हड्डी सीधी करते हैं, सीधी आंखें बंद है और ओम का उच्चारण करने वाले अ, उ और म। चलिए से दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, हल्का एकदम मस्त रगड़ेंगे, हाथों में ऊंचा उत्पन्न हो जाए, हाथों में एकदम एनर्जी आ जाए। अच्छे से रखने, पेट हिलना चाहिए, जो स्टमक का भाग है ना, ये हिलना चाहिए। और इस ऊर्जा को जहां पर भी इन्फेक्टेड एरिया है ना, वहां पे लगाते हैं। जैसे गले पे अगर हमें दिक्कत हुई है कहीं पे, तो गले पे लगा सकते हैं, छाती पर लगा सकते हैं। तो आज लोग प्रॉपर इम्यूनिटी पर बात कर रहे हैं, कोरोना विषाणु के ऊपर बात कर रहे हैं। हर एक चीज पे लगा लीजिए, घुटने के ऊपर, हर जगह पे। अगर इस ऊर्जा को हमने कंटिन्यू 21 दिन 20 दिन जिस भी तरीके से हम कर पाते हैं, योग को करके अगर आंखों पे लगाया, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर हो जाना शुरुआत हो जाती है। अपने चश्मा वगैरह का नंबर कम हो जाता है और स्किन पर बहुत ज्यादा बढ़िया ग्लो आता है। तो आइए करते, अभी ये था अपना उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम, इसका ये कैसे किया? आपने श्वास को लिया, हिचकी के स्वरूप में लिया, हिचकी के स्वरूप में, और फिर लेफ्ट से छोड़ दिया। तो ये था अपना उज्जायी प्राणायाम। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो दूर करेगा। गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, गले में खराश है, इन्फेक्शन है, उसको भी दूर करेगा। प्रॉपर मेडिकेशन आपका होगा इससे, सिर्फ योग से। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हम करते हैं हम अभी अनुलोम विलोम का अभ्यास। यह चीज भी ऐसी है, यह प्राणायाम भी ऐसा है कि इसका प्रचार बहुत बढ़िया हो चुका है। जो भी बड़े बड़े महात्मा, साधु पुरुष, योग पुरुष टीवी पर देखते हैं हम, श्री श्री रविशंकर जी, गुरुदेव जी, स्वामी रामदेव जी, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, सभी लोग इसका बढ़िया तरीके से प्रचार करते हैं और इसका लाभ भी हमें बताते हैं। तो उसी चीज को हम अभी अच्छे से करने वाले हैं। उसी चीज का अच्छे से लाभ लेकर हम अपने इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने माइग्रेन को, हमारे नकारात्मकता, हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है उसको कैसे हम डिलीट करें, उसको अपन ध्यान में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फोकस इस चीज पे रखेंगे कि रीढ़ की हड्डी अपनी स्ट्रेट रहे, स्पाइनल कॉर्ड जो है अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अगर ऐसे कोकड़ा होके बैठे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे समझिए, अगर ऊपर के मंजिल में पानी पहुंचा है, ऊपर के मंजिल में मुझे पानी पहुंचा है और मेरा पाइप जो है ना, पाइप ऐसे मुड़ा हुआ है, तो क्या ऊपर की मंजिल में पानी पहुंचेगा? पानी तो पहुंचेगा, यश भाई, पानी तो पहुंचेगा, पर वो मोटर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा ना मुझे, है ना, मोटर पे प्रेशर आएगा और एज रिजल्ट क्या होगा? मोटर डैमेज हो जाएगी। तो वही जीवन में क्या चल रहा है? ऊपर की मंजिल हो गई तो ब्रेन, है ना, ऊपर के बॉडी ऑर्गन्स, अपनी आंख हो गई, ब्रेन हो गया, अपने लंग्स हो गए, है ना। यहाँ पर अगर हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एकदम ऑक्सीजन एनरिच ब्लड जो है वो अगर पहुंचाना है, हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड हमेशा स्ट्रेट रखना आवश्यक है। मैंने आपको दिखाया अभी, स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से स्ट्रेट रहे, है ना।
अगर इस तरीके से बैठ सकते इस तरीके से, अगर हम पद्मासन का अभ्यास कर सकते तो हम पद्मासन का अभ्यास में बैठेंगे, दोनों हाथों में मुद्रा हो जाएंगे। देखिए रीढ़ के बिल्कुल स्ट्रेट नीचे और गर्दन भी एकदम स्ट्रेट, ना ऊपर देख रहे ना नीचे देख रहे, बिल्कुल सामने की ओर देख रहे। मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर अगर देख रहे हैं तो अगर मोबाइल की स्क्रीन भी नीचे है तो सिर्फ आवाज पे ध्यान देंगे, बाकी सब चीजें आपको समझ जाएंगी, वो समझाने की जिम्मेदारी मेरी। आइए पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं, वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अपन सब चीजें एक एक करके लेने वाले। आइए मेरे साथ अब हम करने वाले अनुलोम विलोम। क्या करेंगे, एक हाथ की मुद्रा लगी हुई है, राइट हैंड जो है अपना, हाथ हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, नीचे नीचे झुका हुआ। ऐसा करेंगे दुखने लग जाएगा, बेनिफिट मिलेगा नहीं, आधा दिन दुखने में रह जाएगा। क्या करने वाले, सबसे पहले हमने बोला था कि राइट साइड में क्या है, सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड में क्या है, चंद्र नाड़ी, ऊपर से क्रॉस है, ठीक है। तो राइट नासिका को बंद किया, लेफ्ट नासिका से श्वास को लिया, इसको पैक किया, अपोजिट नासिका से छोड़ा, फिर इसको पैक किया, अपोजिट नासिका से श्वास लिया, अपोजिट से छोड़ा, जहां से छोड़ा वहां से पुनः लिया, अपोजिट से छोड़ा, छोड़ा वहां से लिया, अपोजिट से छोड़ा, फिर से लिया, छोड़ा। मैं जरा स्क्रीन के सामने आता हूं, मैं आपको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूं उस क्रिया को। आइए मैं बिल्कुल नजदीक आके आपको क्रिया को, आइए अब हम इस क्रिया को देखेंगे। क्या है, राइट हैंड का नासिका जो है, जो भी नासिका है, उस नासिका को इस नासिका को हम पैक करेंगे। ये हाथ नीचे अपना, चलिए इसको पैक किया, एक नासिका से श्वास लेंगे, इसको बंद करेंगे, अपोजिट नासिका से छोड़ेंगे, जहां से छोड़ा वहां से पुनः लेंगे, अपोजिट से, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही क्रिया चलती जाए, कंटिन्यू क्रिया करते जाइए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। मैं कुछ बेनिफिट बोलता हूं, मुझे हाथ नीचे लेना अनिवार्य है, मुझे हाथ ऊपर रख के बेनिफिट बोलना होगा ही नहीं, मेरा ध्यान उस पर रहेगा ही नहीं। तो मैं हाथ नीचे लेता हूं और आपको बेनिफिट बोलता हूं, आप सभी बेनिफिट सुनते जाइए, प्राणायाम को करते जाइए। और किसी भी पार्टिसिपेंट लोग जो है हमारे रिस्पेक्टेड सर, स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेरे कलीग्स लोग, जिन्हें भी लगता है कि कुछ सवाल पूछना है, जरूर कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए एकदम जोर नहीं लगाया, देखिए बहुत बार क्या होता, नहीं कोई आवश्यकता नहीं, रिलैक्स, एकदम धीरे से, प्यार से, आनंद के साथ, खुशहाली के साथ, संतुष्टि के साथ। कैसे, ऐसे और उस दिन की राह मत देखिए कि कोरोना का वैक्सीन आएगा और फिर हम घर से बाहर निकलेंगे और फिर हम रिलैक्स होकर जीवन जिएंगे। अरे कोई नहीं, वैक्सीन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, पर हम रेगुलर प्राणायाम का अभ्यास करते चलिए। भस्त्रिका सीखा, कपालभाति सीखा, उज्जाई सीखा, अनुलोम विलोम सीख रहे हैं। इसका अगर बढ़िया तरीका से हम इसका अगर लाभ लेते जाए, दररोज 5 ऐसे 20 मिनट भी हम ये प्राणायाम का अभ्यास करें, तो अपना जो ऑक्सीजनेशन जो है वो प्रॉपर बढ़ जाएगा। और
अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इम्यूनिटी पावर वैसे ही हाई हो जाएगा। और साथ में जो खान पान के ऊपर जो ध्यान है ना, सब हरी साग सब्जियां, फल, दूध आदि का प्रयोग हम बढ़ा दें। नींबू वर्गीय जो फल जो है, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, आंवला हो गया, इस फलों का हम ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी ऐसे ही बूस्ट हो जाती है, हमारे लंग्स में ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लंग्स में नहीं पूरे बॉडी में, है ना, ऐसा होता ही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अनुलोम विलोम शुरुआत तो हुई है वैसे, बस हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए एकदम जबरदस्त हम क्रिया को कर रहे हैं। आइए कंटिन्यू क्रिया। ओके ओके, चलिए करते जाइए क्रिया को। मैं इसके और कुछ बेनिफिट बोलता हूँ। हाथ अगर दुख जाए ना, राइट हैंड अगर दुख जाए तो लेफ्ट हैंड को ले लेंगे, हाथ तो अपने वैसे ही है। किस एज के बच्चे कर सकते हैं? तो क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, रिस्पेक्टेड मैम की तरफ से क्वेश्चन आया है। जिनको भी समझ आई है, जो भी लोग खुद से बैठकर ये प्राणायाम की क्रिया समझ के कर सकते हैं वो लोग कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हमने तो दो तो नहीं 3-4 साल से ही करते हुए बच्चों को देखा, हमने कुछ लोगों को सिखाया भी ऐसे 3-4 साल के बाद में योग सिखाया उनको। उसने अगर बच्चों ने 2 मिनट 5 मिनट भी कर लिया तो बहुत है उनके लिए। राइट साइड से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, एक संस्कारवान पीढ़ी योग से उत्पन्न हो सकती है। योग को अगर हम अच्छे से करें, माता पिता ने अगर योग को अच्छे से किया तो उनको फॉलो करके बच्चे भी योग करेंगे। और अगर बच्चों ने योग कर लिया तो कोई भी आड़े टेढ़े लाइन में वो नहीं जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। जो उचित लाइन है, पढ़ाई की लाइन है, करियर की लाइन है, अच्छे विद्वान होने की लाइन है, वो लाइन वो बच्चे हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, जो भी माता पिता पेरेंट्स लोग जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने जरूर खुद भी योग करना है और अपने बच्चों को साथ में बैठकर योग करवाना है। अभी कम से कम 2 दिन तो और सेशन चलने वाला है और अभी भी कम से कम 15 मिनट का सेशन बचा ही है। आइए इसको और बेहतर तरीके से हम इसका अभ्यास करते हैं। चलिए ये जो वीडियो है हमारा, ये तो फेसबुक लाइव भी हमारा हो ही रहा है। बहुत ही बढ़िया हमारा ये वीडियो हो रहा है। करते जाइए, कंटिन्यू एकदम जबरदस्त करते जाइए सब क्रिया। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करने का प्रयत्न, वो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल बाद में ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि 60% ऑफ द दिल्ली की जनता में से 60% लोगों को कोरोना हो चुका है और वो कोरोना से बाहर आ चुके हैं। मतलब उनके बॉडी में एंटीबॉडीज पाई गई, उनके शरीर में एंटीबॉडीज पाई गई। तो अगर दिल्ली में 60% लोगों को हो गया तो अपन क्या सोच नहीं सकते नागपुर में 60% लोगों को कोरोना होके गया। मतलब 2 दिन बुखार आया, 2 दिन सर्दी हुई,
2 दिन खांसी हुई, तो क्या हम ऐसा सोच नहीं सकते? बिल्कुल सोच सकते। तो आप निश्चित रहिए, कोरोना का ऐसा है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से योग प्राणायाम का अभ्यास करें, सब गर्म चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे काढ़ा पिए, तुलसी, नीम, हल्दी, गिलोय, काली मिरी, दालचीनी आदि का प्रयोग करके जो काढ़ा बनता है उसका काढ़े का प्रयोग करें, तो इससे अपनी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रूप से स्ट्रांग हो सकती है। नींबू वर्गीय फल का अपन ज्यादा से ज्यादा सेवन कर सकते हैं, है ना, नारियल पानी को अपन पी सकते हैं, तो ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। और साथ में अगर हम योग करें, जरा वॉकिंग करें, रनिंग करें, तो इससे काफी बेहतरीन इससे अपने शरीर का विकास भी हो सकता है। आइए आखिरी के कुछ चलिए आखिरी के कुछ हम पोस्चर्स करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट कंटिन्यू कुछ पोस्चर्स करते हैं, खड़े होकर कुछ आसन करते हैं, उससे हमारे लंग्स का विकास हम करने वाले हैं, छाती का ऑक्सीजनेशन हम बढ़ाने वाले हैं। तो आइए सभी लोग तैयार हो जाते हैं मेरे साथ। चलिए कुछ थोड़ा सा बिल्कुल, चलिए अब हम करने वाले कुछ पोस्चर्स जिससे हमारे लंग्स का प्रॉपर विकास होगा, हमारी छाती का विकास होगा, और जो खतरा जो आया है वो खतरा टल जाएगा या फिर होगा नहीं। अगर हुआ भी तो बिल्कुल असिम्प्टोमेटिक में आप निपट जाएंगे, मतलब आपका बीमारी दूर हो जाएगी। तो आइए मेरे साथ, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करता हूं। आइए कमर पे हाथ रखते हैं, उठक बैठक लगाते, 1 2 1 2, कम ऑन, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, अभी बैठे बैठे थे ना, तो कमर पे हाथ, आइए राइट साइड लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये तो ऊपर ऊपर था, अब तो जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, साथ में हम अब करेंगे कथकली। क्या करेंगे? कथकली। कौन सी कली? कथक की कली। दोनों हाथ छाती के यहाँ पे। अब क्या करेंगे? झटके से हाथों को खोलेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे, और जैसे हाथों को खोला अपन पैरों की उंगलियों के ऊपर अपन आ गए। आइए मेरे साथ, छाती के पास में रखेंगे आप, रिलैक्स। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में जरा पसीना निकले, हमारा शरीर हल्का हो, हमारे शरीर से नेगेटिविटी भी निकले, क्या कर सकते हैं? हम करते हैं अभी हस्त पाद आसन। हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, तो हस्त पाद आसन क्या करेंगे? धीरे से हम एक बार, जिनको भी बैक पेन की प्रॉब्लम है, जिनको भी बैक पेन है, वो फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, वो बिल्कुल हल्का सा झुक सकते हैं पर एकदम नहीं झुकेंगे, जिनको बैक पेन है वो लोग। ठीक है, बाकी लोग बिंदास कर सकते हैं। आइए क्या करेंगे? धीरे से नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। चलिए, लगाइए, घुटने को सिर लगाइए। अपने घर वाले बोलते रहते हैं ना, पेरेंट्स लोग बोलते हैं इसका दिमाग घुटने में ही है, बोलते। लगाइए, चेक कीजिए घुटनों में दिमाग ही की नहीं है। लगाइए घुटने में दिमाग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, रिलैक्स। तो ये था अपना कुछ हमने आसन किए, कुछ चीजें की ताकि अपने छाती का विकास हो। छाती के विकास के लिए हम थोड़ा और भी कुछ चीजें कर सकते हैं। हम दंड बैठक का अभ्यास कर सकते हैं। क्या करेंगे? दोनों हाथ को सामने लेंगे और नीचे बैठेंगे। आइए मेरे साथ, सामने लेंगे, नीचे लेंगे, 1 2। जैसे नीचे बैठे, श्वास लिया, ऊपर है, छोड़ा, जंप करके 1 2। चलिए, ये था पहला दंड बैठक। हमने जगह पर ही उठक बैठक की। आकर के कुछ 2-4 मिनट है बस, फिर तो सेशन की समाप्ति है ना। आज दिन भर में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लगने वाला है। अब क्या करेंगे? एक कदम आगे आके जंप करेंगे, 1 2 1 2। एक कदम आगे आगे बैठे, ऊपर, बढ़िया। आइए, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों ने एकदम जबरदस्त किया। आइए सेशन की समाप्ति की ओर आते हैं। सेशन के समाप्ति की ओर अब हम बढ़ते हैं। चलिए, यह था अपना Day 1, how to boost our immunity power in this कोरोना पेंडेमिक। तो आइए, रीड के सीधी, गर्दन सीधी। देखिए, श्वासें फूल गई है। नॉर्मली अगर ये किया जाए तो श्वासें फूलती नहीं है, पर मुझे बोलना भी पड़ रहा है ना, इसलिए मेरी श्वासें फूल चुकी है। बैठक की स्थिति, बैठक में आ चुके हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है। हम ओंकार का उच्चारण करने वाले, शांति पाठ करने वाले और समाप्ति करने वाले हैं। समाप्ति के साथ में हम विश्व कल्याण की प्रार्थना भी बोलने वाले हैं। ये जो योग का सेशन है वो हमारे आदरणीय सलील जी देशमुख सर, उनके जन्मदिन के निमित्त में हमारे एनआईटी परिवार ने, रिस्पेक्टेड सर, प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड एचओडी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हमारे सम्राट सर, हमारे योगेश जी राजधानी सर, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, इन सभी महानुभावों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बढ़िया सेशन को ऑर्गेनाइज किया। और सिर्फ ऑर्गेनाइज किया ही नहीं, उसको प्रॉपर कंडक्शन के लिए, उसको प्रॉपर चलाने के लिए भी समय समय पर वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और ये जो योग है, वो योग को समस्त एनआईटी परिवार के स्टूडेंट्स, समस्त नागपुर और ये जो भी अपना महाराष्ट्र है, यहाँ पर पहुंचाने का कार्य यह कॉलेज कर रहा है। साथ ही में हमारे जो रिस्पेक्टेड सलील सर है, उनके बर्थडे के हिसाब से हमने ये शिविर लगाया है। तो हम ईश्वर की तरफ प्रार्थना भी करेंगे कि ईश्वर आके बंदे सभी की रीढ़ की हड्डी सीधी है। हे ईश्वर, है परमपिता, आप सभी को जोरदार स्वास्थ्य प्रदान करें। हमारे रिस्पेक्टेड सलील सर, इन्हें आप जबरदस्त स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, प्रेम, आनंद और शांति प्रदान कीजिए, जीवन के सभी आनंद उन्हें प्रदान कीजिए, दीर्घ आयुष्य उन्हें प्रदान कीजिए। वो जो भी कठिनाइयों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी कठिनाइयों से, समस्याओं से उनकी मुक्ति कर दीजिए। उनके द्वारा जो इस पृथ्वी पर होने वाले कार्य है, वो जल्द से जल्द और बेहतरीन तरीके से होने दीजिए। खुद के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर है परमपिता परमात्मा, हे माता पिता, अगर हम ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, माता पिता को मानते हैं, माता पिता कृपया हमें आरोग्य दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमें बल दीजिए, ताकि हम इम्यूनिटी खुद की बूस्ट कर पाए,
हम अच्छे से रह पाए, जीवन का लाभ बेहतरीन तरीके से ले पाए, आनंद और शांति, खुशहाली संतुष्टि के साथ हम जीवन का आनंद ले पाए, औरों के लिए निमित्त बन पाए, और योग प्राणायाम करते करते औरों को भी योग प्राणायाम सिखाते रहे। हम खुद भी एक अच्छे योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, उद्योगी बने। यही प्रार्थना भगवान को समर्पित करते हैं। एक बार लंबी श्वास लेते, ओम का उच्चारण हम अभी करते हैं। चलिए, ओम ध्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयं शांति, वनस्पतये शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सर्वं शांतिरिति। ओम शांति शांति शांति। आइए विश्व कल्याण की प्रार्थना बोलते हैं। मराठी में बोलते हैं, बाद में हिंदी में बोलते हैं। सभी लोग मिलकर हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आनंद के साथ, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाव मुखात अखंड राहू दे। हिंदी में, हे ईश्वर हम सबको अच्छी बुद्धि दे, आरोग्य दे, सबको तू सुख आनंद और ऐश्वर्य में रख, सबका तू भला कर, सबका तू कल्याण कर, और तेरा ये मीठा नाम हमारे मुख में रहने दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। योग करने वालों की जय, योग करवाने वालों की जय, अपने माता पिताओं की जय, जय एनआईटी कॉलेज की जय, अपने मोबाइल की जय, अपने मोबाइल के कनेक्शन की जय, इंटरनेट कनेक्शन की जय, और अपने माता पिताओं की फिर से एक बार जय। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपने आसन को नमस्कार करके ही उठेंगे, ठीक है? तो कुछ 2 मिनट का इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम यश आर्य, मैं नागपुर से हूँ प्रॉपर। लगभग मैं अभी 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे अभी नवंबर में, अक्टूबर 21-22 अक्टूबर को 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे योग सिखाते हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। सीआरपीएफ के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अभी चल रही बात, और प्राइवेट भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जा जाके योग सिखाया हुआ है। तो अभी एनआईटी कॉलेज में भी हमारे रिस्पेक्टेड योगेश जी गायत्री जो है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया सर ने कि क्यों ना सलील सर, आदरणीय सलील सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में एक शिविर लगाया जाए। तो इस शिविर में भी आपके साथ मुलाकात हो रही है। हम प्राइवेट क्लासेस भी लेते हैं। हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम ब्राइट योगा ट्री करके है। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है तेज योगा, तो आप जरूर वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। मेरे वाणी से अगर कुछ 1-2 शब्द ऐसे आड़े टेढ़े गए होंगे और वो आड़े जाके आपको दुखे होंगे, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है? तो आइए सेशन को समाप्त करते और अपने आसन को नमस्कार करके ही उठते हैं। धन्यवाद। आसन को नमस्कार कर देते।
Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Yes, For the ma'am. wonderful. Thank you so much, sir, for the wonderful session. Yes. Yeah, tomorrow we'll meet again at the same time, 7 a.m. And link for day 2 will be provided to all the students. Thank you and have a nice time. Stay energetic. Definitely. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. यहाँ पर पार्टिसिपेंट हमारे वंदना मैम ने एक सवाल पूछा है, आपके जैसे प्राणायाम करने लगे तो सर मैं चक्कर की तरह लगता है, स्लो करे तो ही कर पाती हूँ। अच्छा वंदना मैम, आपका एकदम बेसिक लेवल है ना, तो आप जस्ट जितना पॉसिबल है उतना ही आपके हिसाब से कीजिए, जितना पॉसिबल है उतना ही, कोई आवश्यकता नहीं है एकदम मुझे कॉपी करने की, है ना। हमने जैसे कहा कि झटके से श्वास को छोड़ना है, तो अभी मुझे प्रैक्टिस 6 साल की है ना, तो अभी अपन धीरे धीरे सीखते 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 हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे होगा, ठीक है। और कुछ सवाल वगैरह आप जरूर बोल सकते हैं।